खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ग्रामीण आजीविका और क्षेत्र के विकास को लेकर कई योजनाओं का संचालन करती है, जिनमें से एक है बस्तर का हरा सोना के नाम से विख्यात तेंदुपत्ता संग्रहण योजना। लेकिन विभागीय लापरवाही आप कह सकते हैं, लचरता कह सकते हैं, इसी के चलते तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। सरकार के लिए ये योजना घाटे का सौदा साबित होती हुई नजर आई। नारायणपुर से आपको अब ये ताजा मामला आपको बताते हैं। लाखों रुपए का तेंदुपत्ता प्रशासनिक लापरवाही के चलते नारायणपुर के नाले में डंप किया जा रहा है। ये देखिए आप, तस्वीरें सामने आई है। ये तेंदुपत्ता जो कि हितग्राहियों को लेकर, इस योजना को लेकर जो खबरें सामने आती है लगातार कि लापरवाही बरती जा रही, लेकिन अब नाले का ये जल बहाव बुरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तेंदुपत्ता नाले में ही डाल दिया गया, उसकी वजह से नाला भी चौक हो चुका है। तो नाले में तेंदुपत्ता लाखों रुपए का जो कि डंप किया गया, उसी की वजह से नाला चौक हो गया। अब बारिश का सीजन शुरू होने जा रहा है, उससे पहले ये बड़ी लापरवाही एक तरह से विभागीय, जिस पर अब कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। नाले का जो जल बहाव है, नाले की निकासी सिस्टम, वो भी बुरी तरह से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। तो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा आप देखिए कि बारिश से पहले लाखों रुपए का तेंदुपत्ता नाले में डंप कर दिया गया, लेकिन निकासी सिस्टम पर अब गंभीर सवाल हैं, क्योंकि जल भराव की स्थिति अब देखी जाएगी। बारिश का सीजन होने से पहले लापरवाही का ये डंपिंग सिस्टम आप देख रहे हैं। तो लगातार विपक्ष तेंदुपत्ता संग्रहण योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करता आया है। अब विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से लापरवाही सामने आई है, विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनवाते हैं। पुराना तेंदुपत्ता रहा होगा, सूखा वाला। हाँ, ये तो जांच का विषय है। जांच का विषय है कि कहां से इतना आया, क्योंकि इसी विषय पे एनआईए जांच कर रही है। जो मौला मानपुर में जो जांच चल रही है और जो बीजापुर में जो खाते के आधार पे जांच किए, और हम लोगों ने कहा कि भाई वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों के भी खाते में पैसे डाले गए हैं। एनआईए वहाँ तक क्यों नहीं जा रही है? अभी तक के हमने सीबीआई, ईडी, आईटी को पार्शलिटी करते सुना, देखा, लेकिन एनआईए भी पार्शलिटी करने लगा है। सरकार अपनी हर घोषणाओं को बड़ी गंभीरता से लेती है। आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी घोषणा की थी, और वो सारी बड़ी बड़ी योजना को 100 दिन के अंदर धरातल पे ले आए। ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो भूपेश बघेल भी कह रहे हैं कि ये तो गंभीर लापरवाही है। जांच होना चाहिए कि आखिर किस स्तर पर किस अधिकारी की लापरवाही है। कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई होना भी चाहिए। तो तेंदुपत्ता योजना जो कि सवालों की घेरे में है, लाखों रुपए का सूखा तेंदुपत्ता जो कि नाले में डंप किया गया, इस योजना को लेकर विपक्ष लगातार जांच की मांग कर रहा है। नाले का जल बहाव बुरी तरह से प्रभावित हुआ, नाले की निकासी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि हमारी तेंदुपत्ता योजना सफल साबित हुई है, हितग्राहियों को लाभ मिला है, लेकिन तेंदुपत्ते की ये बोरियां जो कि नाले में खपा दी गई। भ्रष्टाचार अब इसमें लगातार सवाल उठा रहा है विपक्ष, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो इस पूरे मामले में अब नारायणपुर का ये नाला जो कि तेंदुपत्ते से भर दिया गया, नाली निकासी सिस्टम का भी कोई ध्यान नहीं रखा गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण योजना, जिससे बड़ी तादाद में आदिवासी लोग जुड़े हुए हैं, आदिवासियों के उत्थान के लिए ये योजना लाई गई। गरीब, बेरोजगार स्व सहायता समूह के जरिए भी इस योजना को बढ़ावा दिया गया है। लेकिन अब आप देखिए कि तेंदुपत्ता संग्रहण योजना, सूखे पत्ते से भरी हुई ये बोरियां नाले में खपा दी गई। किस स्तर पर लापरवाही हुई, प्रशासन की कहां पर चूक हुई, ये गंभीर सवाल है, क्योंकि अब इस पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है।
इसी खबर पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका BS पर। सवाल यही कि जिस तेंदुपत्ता संग्रहण योजना का आप बखान करते हैं, इस योजना को आप सफल साबित करते हैं, लेकिन सवाल ये कि लाखों रुपए का तेंदुपत्ता नाले में खपा दिया गया, किस स्तर पर लापरवाही हुई? विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जिसने भी लापरवाही बरती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, जो पूरा मामला हुआ है इसमें जो जांच की बात कही गई, जांच की जा रही है। कई समय ऐसा होता है जो अमानक बोरे होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, तो इसीलिए हो सकता है कि वो अमानक बोरे को किसी ने रखा हो, जो अमानक तेंदुपत्ते होते हैं। एक ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो जब चोरियां की जाती है, बहुत सारे लोग वहां से निकाल कर अलग रखते हैं फड़मुंशी के द्वारा या दूसरे, तो ये गहन चिंता का विषय है और जांच का विषय है। इसको लेकर कोई राजनीतिक प्रोपोगंडा अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है, भूपेश बघेल जी ट्वीट कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा संज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये इसे राजनीति का मुद्दा बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देखिए, तेंदुपत्ता का जो क्रम होता है, पत्ते की तुड़ाई की जाती है, पत्तों को सुखाया जाता है, उसमें से ग्रेडिंग और स्टैंडर्ड करके अलग अलग मानक के अलग अलग बोरे स्थापित किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिसमें सिलन आती है, उसे फेंक दिया जाता है। तो पूरी घटना को जाने बिना अगर इसे राजनीतिक एक प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है या राजनीतिक इश्यू बनाया जा रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सत्य प्रकाश सिंह जी। जिस तरह से इस पर काउंटर रिएक्शन बनता है कि अमानक तेंदुपत्ता हो सकता है, ग्रेडिंग बाकायदा होती है, सरकार छटनी करती है, तो इस पर राजनीति की क्या जरूरत है? देखिए सोनू जी, सबसे पहले तो बोलूंगा, राजनीति हम नहीं कर। देखिए, ये मिला है, ये आपके चैनल में भी दिखाया गया है, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये राजीव चक्रवर्ती खुद पहले फैसला कैसे दे सकते कि मानक बोरा है, ये देखिए, यही हम बोलना चाह रहे हैं। देखिए, तेंदुपत्ता जो होता है वो छत्तीसगढ़ का हरा सोना है, उसको इस तरह से फेंक देना और बिना जांच के फैसले सुना देना। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो NIA जो जांच करे, हमने पहले भी एक आरोप लगाया था कि इनके पूर्व मंत्री के वो भाई के खाते में कितना पैसा चला गया, वो भी एक तेंदुपत्ता संग्रह के जो ठेकेदार था उसके खाते से इनके खाते में आया था। तो जांच NIA अगर करे तो इसकी विस्तृत जांच हो जाए, यहाँ तक जांच होनी चाहिए। ये भी बोरिए कहीं उन्हीं में से तो नहीं है। तो देखिए, हम लोग जब से ही सरकार बनी है, ये हम लोग आवाज उठाते आए हैं, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, सिर्फ और सिर्फ कमीशनखोरी में लिप्त है। और उसका एक ताजा उदाहरण ये दिख रहा है। एक तरफ आप बात करते हैं कि तेंदुपत्ता के संग्रह को हम खाते में पैसा देंगे, अगर पैसा नहीं में जा रहा है तो वो पैसा जा रहा है, और तेंदुपत्ता नाले में जा रहा है, वो पैसा इनके अपने लोगों के खाते में जा रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे बिना जांच के ऐसे मत बोले, जांच होनी चाहिए और सख्त और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी आरोप लग चुके हैं, करोड़ों का लेन देन इनके नेताओं के खाते में जा चुके हैं। तो इसलिए हम बोले जांच हो, उसके बाद जो भी आएगा वो सबके सामने आना चाहिए। बिना बोले राजीव चक्रवर्ती जी या बीजेपी नेता अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, अपने आप को पाक साफ नहीं कर सकते, और ये होनी चाहिए जांच। राजीव जी, आप तो जांच से पहले ही फैसला सुना रहे हैं। ये करप्शन की बोरियां हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पर कि करप्शन की बोरियां हैं, कहीं उन बोरियों को यहाँ तो नहीं खपाया जा रहा है? देखिए, करप्शन तो भूपेश बघेल जी के सरकार ने रिकॉर्ड किया था। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, तो जिस प्रकार से रेत खनन घोटाला से लेकर शराब घोटाला, तो कांग्रेस पार्टी को हर चीज में भ्रष्टाचार ही दिखता है। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। ये मानक बोरा ही का मामला है। इसके पहले भी हम देखते थे कि जो तेंदुपत्ता मानक होते थे उसे ग्रामीण छोड़कर चले जाते थे। और जांच को आंच क्या, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जांच होने के पहले वो कांग्रेस पार्टी कैसे इसके ऊपर राजनीति का प्रभाव डाल रही है, इसके ऊपर राजनीति कर रही है, यही आश्चर्य की बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला नहीं जिस प्रकार से इस मामले को कांग्रेस पार्टी उठा रही है। और अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारी सरकार थी जिसने बड़े बड़े IAS अफसरों को कटघरे में खड़ा किया, उनको नामजद किया, उन्हें विदेशों से खींच कर लाई। तो इसीलिए बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं गलत होगा, अगर कहीं इसमें गड़बड़ी का मामला सामने आएगा तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार की स्पष्ट नीति है और एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, स्पष्ट पारदर्शिता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को राजनीति करने के पहले अपनी कार्यकाल की जांच कर लेनी चाहिए, अपने कार्यकाल को देख लेना चाहिए। लेकिन राजीव जी, आप तो सरकार में हैं, आपको तो एक फोन पर पता चल जाएगा कि अमानक है नहीं है, कहां से लाया गया, कहां खपाया गया, किस अधिकारी के निर्देश पर इसे डंपिंग यार्ड में डाला जा रहा है। नहीं, देखिए, वही तो जांच का विषय है।
जांच का मतलब ही होता है हम एकदम से फरमान नहीं सुना सकते, किसी को कटघरे में खड़े नहीं कर सकते। जब इसकी जांच होगी, टॉप वेरिफिकेशन होगा और कितना जो माल भेजा गया है उस जो प्रेषण होता है उसकी जांच की जाएगी। उसके के बाद ये सारी बातें हो जाए, बात सामने आ जाएगी। बहुत जल्द ही आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किस कारण से ये कौन सी बोरिया थी, कहाँ से आया है, इसका बहुत जल्द इसका पता चल जाएगा। बिल्कुल। तो सत्यप्रकाश जी, जांच का आश्वासन दिया है, जांच की जाएगी, जहां पर भी, जिस स्तर पर भी, जिस अधिकारी ने लापरवाही बरती उस पर कार्रवाई होगी। आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नाला निकासी सिस्टम इस डंपिंग की वजह से अभी जाम हो चुका है। नाली निकासी सिस्टम पर सवाल है, भ्रष्टाचार पर सवाल है, आखिर कहां से कितना ये तेंदुपत्ता लाया गया। अब इसकी सरकार जांच कराएगी। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसकी भी जांच होगी। खबरों